देखो, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लास्ट में पढ़ा था हमने एंड्रोशियम की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एंड्रोशियम क्या होता है हमारा, एंड्रोशियम जो था हमारा, अगर एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम हमारा स्टेमेन को बोलते हैं, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो स्टेमेन में क्या होता है, स्टेमेन में होता है एक फिलामेंट ट्यूब और उसके ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है जो बायलोब्ड होता है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया स्टेमन हमारा, जिसमें ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ठीक है। उसी को एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस। तो स्टेमेंस के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन कोहेशन ऑफ स्टेमेंस, विच मीन्स कि जो स्टेमेंस है उनका आपस में फ्यूजन होना, ठीक है। तो अगर स्टेमेंस के बेसिस पे, फ्यूजन के बेसिस पे बात करेंगे तो 4 टाइप्स के होते हैं। पॉलीएंड्रस मीन्स की जो स्टेमेन फ्री है, इनके स्टेमेन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं होते। मतलब ये जो दिख रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर, ये एक स्टेमेन है, ऐसा ऐसा और भी स्टेमेन तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये स्टेमेन्स जब फ्री रहते हैं, आपस में फ्यूज नहीं होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्रस, ठीक है। अब दूसरा आता है मोनोएडल्फस। जो मोनोएडल्फस होता है उसमें क्या होता है कि स्टेमेंस फ्यूज्ड होते हैं बाय मींस ऑफ देयर फिलामेंट्स इन वन बंडल, ठीक है। इन सब के फिलामेंट्स जो होते हैं एक बंडल में ऐसा फ्यूज मिलेगा, एंथर फ्यूज नहीं है, जो फिलामेंट्स है वो एक बंडल में फ्यूज है, इसीलिए इनको हम लोग मोनो एडल्फस बोलते हैं। फिर डाई मीन्स की दो, एडल्फस है तो यानी कि फिलामेंट्स फ्यूज्ड है। तो डाई एडल्फस में क्या होगा कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो दो बंडल में फ्यूज होते हैं और इनमें एंथर्स जो होता है वो फ्री रहता है। मतलब देखो, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस या पॉली एडल्फस में क्या हो रहा है कि जो फिलामेंट्स है हमारे वो बंडल्स में फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन जो एंथर्स है वो फ्री रहेगा, ठीक है। देखो, कहने का मतलब है अगर मोनो एडल्फस होगा तो ऐसा 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 करके फिलामेंट फ्यूज होगा और सबका आंसर फ्री होगा। डाई एडल्फस हो गया तो दो बंडल में फ्यूजन होगी फिलामेंट्स की, ठीक है। एक बंडल होगा फिलामेंट का और एक बंडल होगा फिलामेंट का, जिसमें बहुत सारे स्टेमेंट्स फिलामेंट्स फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। पॉली एडल्फस में क्या होता है कि फिलामेंट्स यूनाइटेड होते हैं इनटू मोर देन टू बंडल्स, ठीक है। दो बंडल से ज्यादा में यूनाइटेड होते हैं, बट इनका एंथर्स जो होता है ये फ्री होता है, जैसे लेमन में हो गया, साइट्रस फ्रूट्स जितने भी हो गया, ऑरेंज वगैरह में होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई फ्यूजन ऑफ स्टेमेंस के बेसिस पे, ठीक है। अब अडहेशन ऑफ स्टेमेंस, ये होता है फ्यूजन विद अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। वहां पे क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि स्टेमेंस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन में क्या बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा स्टेमेन है वो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स के साथ फ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो पहला है इसमें एपीपेटलस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पेटलस है मींस की स्टेमेंस किससे फ्यूज कर रहे होंगे, पेटल से, ठीक है। तो देखो, स्टेमेंस आर फ्यूज्ड और अटैच टू द पेटल्स, ठीक है। स्टेमेंस जो है हमारे वो फ्यूज्ड होते हैं और अटैच होते हैं, पेटल से अटैच होगा, मतलब ये जो हमारा एक पेटल है मान लो, तो जो स्टेमेन होगा हमारा वो फ्यूज्ड है और इस पेटल से अटैच्ड है, यहाँ कुछ बेस से इसके पेटल से अटैच होगा ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा चाइना रोज हो गया, सोलेनम हो गया, ब्रिंजल वगैरह हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखो, अब एपीफाइलस क्या होता है, तो एपीफाइलस में क्या होगा कि स्टेमेंस आर यूनाइटेड टू पेरिनीथ, ठीक है। जो स्टेमेंस है हमारे वो पेरिनीथ से यूनाइटेड होंगे, ठीक है। पेरिनीथ कहने का मतलब है ये नीचे का सरफेस जहां से ये सेपल्स निकलता है, पेटल्स निकलता है, ठीक है। ये किस केस में होता है, लिली के केस में होगा। फिर गाइनैंड्रस मीन्स की स्टेमेंस जो है वो कार्पेल से अटैच्ड होंगे, यानी कि जो हमारा पेटल्स के नीचे ऐसा ग्रीन कलर का सेपल प्रेजेंट होगा, हमारे स्टेमेंस उससे अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया अडहेशन ऑफ, मतलब फ्यूजन विद अदर फ्लोरल पार्ट्स के बेसिस पे। अब अगर लेंथ ऑफ फिलामेंट की बात करेंगे तो दो टाइप्स के होते हैं, डाई डायनेमस और टेट्रा डायनेमस, ठीक है। तो डाई डायनेमस में क्या होगा कि आउट ऑफ 4 स्टेमेंस, 2 स्टेमेन लॉन्ग होंगे और 2 स्टेमेन जो होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है।
यानी कि कुछ ऐसा होगा, देखो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस ये हो गया डाइडाइनमस, यानी कि दो स्टेमन इसके लॉन्ग है, दो स्टेमन शॉर्ट है, ठीक है। टेट्राडाइनमस में क्या हो रहा था कि चार लॉन्ग है और दो शॉर्ट स्टेमन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया मस्टर्ड, ठीक है। देखो चार लॉन्ग स्टेमन्स प्रेजेंट होगा और इसी में दो शॉर्ट स्टेमन प्रेजेंट होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राडाइनमस, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। दीपिका और कोई प्रॉब्लम? मालिनी, एनीथिंग एल्स? दीपिका, मालिनी, एनीथिंग एल्स? दीपिका ये क्लियर हो गया? इसी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या कोई और क्लासिफिकेशन है? ओके कूल, वील मूव ऑन विथ प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो देखो, अब प्लेसेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, ठीक है। देखो हमें पता है कि ये जो आउटर स्ट्रक्चर था वो हमारा ओवरी था, ओवरी से ऐसा स्टाइल गया और स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो हो गया ओवरी, तो ये आउटर स्ट्रक्चर है हमारा ओवरी। लेकिन कल मैंने आपको क्या पढ़ा है कि ओवरी के अंदर अलग अलग ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर अलग अलग लोब्स होते हैं, या तो ये दो लोब्स होगा, थ्री लोब्स हो सकता है, मल्टीपल लोब्स भी हो सकते हैं। तो अब इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स अरेंज होते हैं प्लासेंटा, ये ओवरी के प्लासेंटा के अंदर, जैसे हमारा प्लासेंटा होता है ओवरी में, वैसे ही प्लांट्स का भी ओवरी के अंदर प्लासेंटा होता है। तो इस प्लासेंटा के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड है, उस चीज को हम लोग प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन, ठीक है। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला होता है हमारा मार्जिनल, दूसरा होता है हमारा पेराइटल, नाउ थर्ड वन इज योर एक्साइल, फ्री सेंट्रल या बेसल। ये पांच टाइप का प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मार्जिनल के, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन मोनोकार्पेलरी गार्नोशियम, यानी कि अगर हम लोग मोनोकार्पेलरी बोल रहे हैं, एक मिनट रुको, थोड़ा पिक्चर डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए क्लियर करने को मुझे थोड़ा, ओके okay. तो देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोनोकार्पेलरी की, तो उसका मतलब क्या समझ रहे हो कि एक ही कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है। एक कार्पेल जिस गाइनोशियम में प्रेजेंट है, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम में ये मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, ठीक है, ऑन विच वन और टू ऑल्टरनेट रोज ऑफ ओव्यूल्स अकर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो एक ऐसा रिज जैसा वेंट्रल सूचर बना रहा है, ठीक है, ओवरी का, जिसके में दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेट रोज में ओव्यूल्स अकर करते हैं। यानी कि ये एक रिज बना दिया, ठीक है, ये ऐसा रिज बन गया। अब इसके अंदर ऐसा कुछ ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऐसे ओव्यूल्स प्रेजेंट। मतलब क्या होगा कि जो इसका प्लासेंटा है वो एक ऐसा वेंट्रल सूचर जैसा रिज बनाया, ठीक है। अब इस रिज के ऊपर दो, वन और टू ऑल्टरनेट रोज प्रेजेंट है, या तो एक रो प्रेजेंट होगा या तो दो ऑल्टरनेट होगा। यानी कि ये देख रहे हो तो मान लो ऐसा कुछ, तो एक इधर प्रेजेंट है एक इधर, ऐसा ऑल्टरनेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हो गई मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन के बारे में, ठीक है। दूसरा ये हमें किस में देखने को मिलता है, पी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। दूसरा हो गया हमारा पैराइटल टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऐसे सर्कल है, ठीक है, इसके ओवरी के इनर वॉल पे जो है, देखो ये आउटर वॉल हो गया ओवरी का, ये ओवरी का इनर वॉल है, ठीक है, ये ओवरी का इनर वॉल है। तो जो ओव्यूल डेवलप करेगा वो ओवरी के इनर वॉल पे या पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप करेगा, ठीक है। ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of the false septum called peplum, ठीक है। देखो ओवरी हमेशा वन चेम्बर्ड ही होता है, लेकिन ये दो चेम्बर्ड क्यों दिखने लगता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम, एक फॉल्स सेप्टम फॉर्म करता है। क्यों फॉल्स सेप्टम फॉर्म करेगा? क्योंकि
देखो फॉल सेप्टम, क्योंकि ओवरी के इनर वॉल पे, पेरीफेरी पे तुम्हारा ओव्यूल डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए एक ये इनर वॉल का फॉर्मेशन भी करता है। देखो जैसे ये हो गया तुम्हारा ओवरी का एक वॉल, ठीक है। अब इसके अंदर एक फॉल्स वॉल डेवलप हो रहा है, और ओव्यूल्स कुछ तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ से है, फिर मान लो यहाँ ओव्यूल डेवलप किया, ठीक है, फिर ये ऐसे गया, फिर यहाँ ओव्यूल डेवलप कर रहा है। तो ये एक फॉल्स वॉल, ये जो होता है वॉल, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्लम, ठीक है। पेप्लम क्यों बोले, क्योंकि ओवरी वन चेम्बर्ड होता है हमेशा, बट फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि हम लोग पेप्लम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडिश हो गया, पपाया वगैरह हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब हमारे पेराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड टाइप, ठीक है। नाउ इट इज फाउंड इन सिनकार्पस पिस्टल्स, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलते हैं, सिनकार्पस टाइप ऑफ पिस्टल्स में मिलते हैं। इसीलिए मैंने बोला था तुम लोगों को कि पता होना चाहिए तुम्हें कि जब मैं टर्मिनोलॉजीज बोलूं, इसीलिए रिवीजन में पूछ रही थी करके आए हो उनकी नहीं। अभी जैसे मैंने मान लो सिनकार्पस पिस्टल बोला, तो आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज सिनकार्पस पिस्टल? ये बताओ मुझे, कौन बताएगा कि सिनकार्पस पिस्टल क्या होता है? Deepika Malini, who will tell me what is syncarpus pistil? Deepika Malini, anybody guys respond? What is syncarpus pistil? नहीं पढ़ के आए हो तुम लोग गाइस, ऐसे कैसे चलेगा? देखो सिनकार्पस पिस्टल क्या होता है, कार्पल्स की क्लासिफिकेशन में मैंने पढ़ाया था आपको, दो टाइप का होता है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। तो एपोकार्पस वो होता था जिसमें कि कार्पल्स, जो हमारे पिस्टल्स थे, वो कार्पल्स जो थे वो फ्री थे, ठीक है। और सिनकार्पस में क्या होता है, सिनकार्पस में जो हमारा कार्पल्स होता है वो दो या दो से ज्यादा होता है और आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा होगा कार्पल्स प्रेजेंट, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा वो दो या दो से ज्यादा होगा और वो फ्यूज्ड होगा, ठीक है। उस टाइप को बोलते हैं हम लोग सिनकार्पस पिस्टल। नाउ द ओवरी इज पार्शनड इनटू टू और मोर चेम्बर्स, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चेम्बर्स में जो ओवरी होगी उसकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। नाउ placenta occur in the central region where the septa meet, so that on exile column bearing ovules is formed, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कि जो इसमें प्लासेंटा है वो अकर करेगा सेंट्रल रीजन में, जहां पे ये जो सेप्टा था जो दो चेम्बर में डिवाइड होता है वो सेप्टा मीट करेगा, ठीक है, ताकि वहां पे कॉलम वेयरिंग ओव्यूल का फॉर्मेशन हो सके। कहने का मतलब है कि देखो ये मान लो कि ओवरी है हमारा, ठीक है, दिस इज योर ओवरी। ना इसके अंदर क्या हो रहा है कि देखो ये ऐसा, वेट वेट वेट, ये देखो ये अगर ओवरी वॉल है हमारा, ठीक है, इसके अंदर अब क्या होगा, ये सेप्टा में ये डिवाइड हो गया, ठीक है, ये सेप्टा कुछ ऐसा इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन जो ये चेम्बर था हमारा ओवरी का वो कुछ ऐसा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो अब जब ये डिवाइड हो गया तो इनका प्लेसेंटा कहाँ आकर करेगा, यहाँ बीच में प्लेसेंटा आकर हो रहा है, और यहाँ पे अब एक्साइल सरफेस पे इसके, ठीक है, जहाँ पे सेप्टा मीट कर रहा है यहाँ पे ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा इनके, ठीक है, बीच में, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर याद करो लेमन में देखे होगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा पोटैटो, टोमेटो, चाइना रोज और लेमन वगैरह, ठीक है। उसमें किस टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। एक्साइल के पहले हमने दो और कौन से टाइप पढ़े थे, मार्जिनल और पेराइटल टाइप्स, ठीक है। योर थर्ड टाइप वाज एक्साइल टाइप।
अब देखो फ्री सेंट्रल में क्या होता है, फ्री सेंट्रल नाम से ही समझ आ रहा है कि सेंटर में होगा और फ्री होगा, मतलब ऐसा सेप्टा वेप्टा डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है, एक्साइल जैसा। नाउ द पिस्टल इज पॉलीकार्पेलरी एंड सिनकार्पस, ठीक है। पॉलीकार्पेलरी मीन्स कि मल्टीपल नंबर ऑफ कार्पेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। पॉली मीन्स मल्टीपल होता है, ठीक है। तो पॉलीकार्पेलरी से क्या समझोगे कि मल्टीपल नंबर में कार्पेल्स प्रेजेंट है, और सिनकार्पस से क्या समझोगे कि दो से ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट है और फ्यूज्ड है, कार्पेल्स फ्यूज्ड है। पॉलीकार्पेलरी तो है ही कि मल्टीपल कार्पेल्स प्रेजेंट है। सिनकार्पस हो गया कि कार्पेल्स जो है इनके ये आपस में फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। बट द ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, मतलब कि ओवरी में एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट है, मल्टीलॉक्यूलर नहीं है ओवरी। मैंने पढ़ाया था ना आपको, ओवरी यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर, पेंट्रालॉक्यूलर होती है, ठीक है, या मल्टीलॉक्यूलर होगी। तो फ्री सेंट्रल उस टाइप में देखने को मिलता है जहां पे ओवरी यूनिलॉक्यूलर हो, ठीक है। नाउ द ओव्यूल्स आर बोर्न अराउंड अ सेंट्रल कॉलम विच इज नॉट कनेक्टेड विद द ओवरी वॉल बाय एनी सेप्टम, ठीक है। सेप्टा इसमें एब्सेंट होता है, एक्साइल में क्या था कि सेप्टा प्रेजेंट था और ओवरी वॉल से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूल सेंटर कॉलम में होते हैं लेकिन ओवरी वॉल से कनेक्टेड नहीं होते। ये तुम्हारा हो गया ओवरी वॉल, ठीक है, ये ओवरी वॉल हो गया, इससे कहीं से भी कनेक्शन नहीं होगा तुम्हारे ओव्यूल्स का। ओव्यूल्स यहाँ सेंटर में फ्रीली आकर करेंगे, इस टाइप को बोलते हैं हम लोग फ्री सेंट्रल, ठीक है। अब देखो बेसल टाइप थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, यानी इसमें भी क्या होगा कि ओवरी यूनिलॉक्यूलर होता है, ठीक है। And the placenta develops at the base of ovary on thalamus and bears a single, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लासेंटा है वो डेवलप कर रहा है बेस ऑफ ओवरी ऑन थैलमस पे, थैलमस में अगर कर रहा है इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो राउंड नहीं होता है, क्योंकि इनका थैलमस पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये इसके बीच में कुछ ऐसा ओवरी ग्रो करेगा, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके बीच में ये ओवरी ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेसल टाइप। इसमें क्या होता है कि ओवरी सिंगल लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो प्लासेंटा होता है वो बेस ऑन ओवरी थैलमस बियर करता है, और इसमें एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें देखो बहुत सारे ओव्यूल दिख रहे हैं, इसमें ये एक सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होगा, ये इसका ओव्यूल है, इसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अब देखो पिक्चर दिखाती हूँ मैं, देखो ये पहला हो गया तुम्हारा मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने क्या बताया आपको कि मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम में होती है, और प्लासेंटा जो होता है एक ये देखो ये रिज लाइक सरफेस बना रहा है, ठीक है, अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। और उसके बाद क्या होगा इस पे ये देखो ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है, या तो वन होंगे या टू ऑल्टरनेट, या तो एक रो में होंगे या ऐसा दो रो होगा जो ऑल्टरनेट करके होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऑल्टरनेट करके दो रोज में होगा। ये जो देख रहे हो ये सिंगल रो में है, ठीक है ना। दूसरा टाइप है हमारा एक्साइल प्लासेंटेशन, ये कहाँ मिल रहा था, ये हमें लेमन में और साइट्रस फ्रूट्स में मिल रहा था। इसमें क्या होता है कि ओवरी जो होती है हमारी वो दो या दो से ज्यादा चेम्बर्स में डिवाइडेड होती है। देखो अभी ये एक दो ये तीन चेम्बर्स में डिवाइडेड ओवरी दिख रहे हैं, इनको क्या डिवाइड कर रहा है, ये सेप्टा है इसका, ये सेप्टा प्रेजेंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। और प्लेसेंटेशन कहाँ हो रही है हमारी, तो वो हमारा सेंटर में हो रहा है, ठीक है, सेंटर रीजन में जहां पे सेटा मीट कर रहा है, सेप्टा मीट कर रहा है। तो ये देखो इसमें सेंटर में ग्रो हो रहा है, ये जो हुआ है सेंटर में ग्रो हुआ है। वही तीसरा टाइप है हमारा पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो पेराइटल प्लासेंटेशन में क्या हो रहा है कि देखो पेराइटल प्लासेंटेशन में क्या हुआ कि ओव्यूल्स जो होते हैं हमारे वो डेवलप कर जाते हैं, कहाँ पे डेवलप कर रहा है, इनर वॉल ऑफ ओवरी में और ऑन पेरिफेरल पार्ट। देखो ये ओवरी का इनर वॉल था, इसी पे जो हमारा ओव्यूल्स है वो ग्रो कर रहा है, देख रहे हो ये इनर वॉल के ओवरी पे ये ग्रो कर रहा है। तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग पेराइटल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में क्या हो रहा था कि यूनिलॉक्यूलर ओवरी था, तो देखो इसमें कोई लॉक्यूल्स एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट है, इसमें सेप्टा एब्सेंट है और फ्रीली ओव्यूल्स हमारा सेंटर में ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो चौथा टाइप जो था बेसल प्लासेंटेशन था, इसमें देखो बीच में ये ओवरी ग्रो कर गई, ओव्यूल्स बना दिया है, ये थैलमस में मिलता है, ये बेस ऑफ द थैलमस में ये होता है, और इसमें भी यूनिलॉक्यूलर टाइप ऑफ ओवरी होती है, ठीक है, जिसके सेंटर में ये ओव्यूल्स ग्रो करता है।
और एक ही ओव्यूल इसमें मिलता है। बाकी सब में देख रहे हो मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट है, बट बेसल प्लासेंटेशन में एक ही ओव्यूल मिलेगा, जैसे कि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड वगैरह हो गया, उसमें होता है, ठीक है। नाउ यू पीपल टेल मी, किसी को कोई डाउट है? मैं आगे बढ़ू फ्रूट सीड्स पे, या कोई टर्मिनोलॉजी अभी भी समझ नहीं आई है? मोनोकार्पस, सिनकार्पस, अब अगर मैं बात कर रही हूँ तुम्हारा डाइडाइनमस, टेट्राडाइनमस, या एपीपेटलस, या फिर एस्टिवेशन में नहीं समझ आया हो कुछ, तो अभी पूछो, वरना फिर मैं फ्रूट फ्लावर पे जाऊंगी। दीपिका, मालिनी। ओके, एपीपेटलस मान, दीपिका, एपीपेटलस का मतलब होता है, ऐसे तो मैं जो भी टर्म्स बताते जाऊंगी तुम लोग बोलोगे कि मैम ये भी नहीं वो भी नहीं समझ आया। एप, एपोकार्पस और सिनकार्पस समझा। एपीपेटलस मतलब हो जाता है कि जिसमें कि पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, पेटल्स उसके फ्यूज्ड नहीं होंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीपेटलस, ठीक है। और कुछ? ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सिंस यू पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट। चलो अब फ्रूट के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या खत्म कर लिया? हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंड्रोशियम क्या है, हमारा गाइनोशियम क्या है, प्लेसेंटेशन पढ़ लिया। उसके पहले हमने पढ़ा था इनफ्लोरेसेंस के बारे में, उसके पहले हमने पढ़ा लीफ, स्टेम और रूट के बारे में। तो अब दो और पार्ट बचता है, एंडोस्पर्म, तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट में, वो है हमारा फ्रूट और सीड, ठीक है। तो देखो, फ्रूट क्या होता है? एंजियोस, द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर कह लो एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट होना, ठीक है। तो देखो, फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जो भी फर्टिलाइज्ड या राइपेंड ओवरी होंगे उसको हम लोग फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, फ्रूट वॉल, ठीक है। जो ओवरी है तुम्हारा, देखो ओवरी और ओव्यूल्स दो चीज प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी जब राइप हो जाती है और फर्टिलाइज कर जाती है तो वो फ्रूट बना देती है, ठीक है। और ओवरी के अंदर जो तुम्हारा, ओ सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड, सॉरी 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 सॉरी। Yeah, I got your point. Wait, don't need. Yeah, Malini, I got it. Screen is not visible. Just a second. Okay, now it is visible. Is it now visible? Okay. देखो अभी फ्रूट पे आते हैं, ठीक है। तो फ्रूट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, या फिर कह लो कि एंजियोस्पर्म्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट। ना, फर्टिलाइज्ड या जो राइपेंड तुम्हारा ओवरी होगा वो फ्रूट बना देता है, ठीक है। और देखो, ओवरी है सबसे आउटर स्ट्रक्चर, ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी राइप करके हमारा फ्रूट बनाता है, और जो ओव्यूल है वो राइप करके सीड बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रूट आउटर कवरिंग होती है और सीड अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ओवरी हमारा फ्रूट बना रहा है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो सीड बना रहा है, ठीक है। नाउ
फ्रूट जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, जो फ्रूट की वॉल होती है उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। और पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। जो हमारा फ्रूट होता है वो फिर फर्दर डिफरेंशिएटेड हो जाता है तुम्हारा एपिकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में। तो एपिकार्प क्या हो गया हमारा, एपिकार्प होता है हमारा आउटर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर जो है उसको एपिकार्प बोले। मेसोकार्प इज आवर मिडिल लेयर, और जो हमारा एंडोकार्प है वो हमारा इनर लेयर है, ठीक है। एंडोकार्प इज आवर इनर लेयर, ठीक है। नाउ देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तीन बेसिक टाइप्स के फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा ट्रू फ्रूट्स, जिसको कि हम लोग यू कार्पिक बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा फॉल्स फ्रूट्स या स्यूडो कार्पिक, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा पार्थेनोकार्पिक, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ट्रू फ्रूट्स के बारे में, जिसको कि हम लोग यू कार्पिक बोलते हैं। ऑब्वियसली यू पीपल नो यू मीन्स ट्रू होता है, तो जहां भी अगर वर्ड देखो कि यू कार्पिक तो समझो कि ट्रू कार्पिक है वो, ठीक है। Now, true fruits they develop from superior ovary containing functional seeds, but no additional floral parts fused with them, ठीक है। ये जो होता है ये डेवलप करते हैं हमारे सुपीरियर ओवरी से, जिसके अंदर क्या होता है कि फंक्शनल सीड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद करो, अब सुपीरियर ओवरी बोल रही हूं तो समझ में आ रहा है। याद करो मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि ओवरी सुपीरियर होती है इनकी, इनकी ओवरी इंफीरियर होती है। तो ये जो ट्रू फ्रूट्स डेवलप करते हैं वो सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। और क्या होता है कि इनके अंदर फंक्शनल सीड्स प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर कोई एडिशनल फ्लोरल पार्ट्स फ्यूज नहीं होता है इनके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ठीक है, कोई और फूल का पार्ट्स फ्यूज नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ ओवरी होगी जिसके अंदर फंक्शनल सीड्स प्रेजेंट होंगे। फंक्शनल सीड्स कहने का मतलब है कि वो सीड फिर रिप्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। फंक्शनल होता है उनका सीड्स, ठीक है। नाउ जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं हमारे स्यूडो, जिसको कि हम लोग स्यूडो कार्पिक बोलते हैं, वो कहाँ से डेवलप करता है, तो दे डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी, यानी कि उनका ओवरी दे डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी, उनकी ओवरी जो होती है वो इंफीरियर होती है और वो लोग इंफीरियर ओवरी से डेवलप करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है कि एडिशनल फ्लोरल पार्ट्स आर फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प के साथ क्या होता है कि जो एडिशनल फ्रूट्स होते हैं, पेरिकार्प क्या हो गया हमारा आउटर लेयर, ठीक है। फ्रूट का जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग फ्रूट वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प में क्या होगा कि इनके साथ एडिशनल फ्लोरल पार्ट्स भी फ्यूज्ड होंगे, जैसे एप्पल में हो गया, स्ट्रॉबेरी में हो गया। एप्पल स्ट्रॉबेरी में देखे होंगे लीव्स और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स वगैरह फ्यूज्ड मिलते हैं, ठीक है। तो एप्पल वगैरह में क्या, एप्पल स्ट्रॉबेरी क्या हो गया हमारा स्यूडो कार्पिक हो गया। क्यों स्यूडो कार्पिक होता है, क्योंकि एक तो इनकी ओवरी इंफीरियर होती है। ओवरी इंफीरियर होगी तो इनके अंदर क्या होगा कि एडिशनल फ्लोरल पार्ट्स इनके अंदर जो होगा वो फ्यूज्ड होगा। अब ये याद करो, ये इंफीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, जब फ्लोरल ऑर्गन्स और थैलमस पढ़ा रही थी मैं तुम्हें, तो मैंने पढ़ाया था कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ये सब पढ़ाया था ना। तो उसी में होता है ये तुम्हारा ओवरी सुपीरियर इंफीरियर, उसी से डिसाइड होता है हाइपोगाइनस है या पेरीगाइनस है या एपीगाइनस है, ठीक है। तो एपीगाइनस में क्या होता है कि ओवरी जो होती है हमारी वो इंफीरियर होती है, ठीक है। और जो हमारा हाइपोगाइनस होता है उसमें ओवरी हमारी सुपीरियर होती है, ठीक है। तो यहाँ तुम लोगों के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया सुपीरियर ओवरी, बट एक्चुअल टर्म यहाँ होता है हाइपोगाइनस, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ ओवरी सुपीरियर है। और इसके बाद जो हमारा एपीगाइनस होगा उसमें क्या होता है कि उसमें ओवरी इंफीरियर, यहाँ इंफीरियर ओवरी का मतलब है कि ये एपीगाइनस है, ठीक है। इस चैप्टर को और इसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को काफी थॉरली रिवाइज करो तुम लोग। ये हो गई ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट की बात, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा टाइप है वो है हमारा पार्थेनोकार्पिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स आर डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फूड जो फ्रूट होता है वो डेवलप करता है। मतलब इनका जो ओवरी है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर फंक्शनल सीड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल बनाना, बनाना के अंदर देखिए कोई ऐसा बड़ा सा सीड या एप्पल स्ट्रॉबेरी के जैसा सीड मिलता है, नहीं मिलता है हमें, क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल सीड्स एब्सेंट होती है। तो इस टाइप के को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, जिसके अंदर की फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। नाउ द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स, ठीक है। फ्रूट के अंदर क्या होता है, एक वॉल होता है जिसको कि पेरिकार्प बोलो, और उसके अंदर क्या होगा, सीड होगा। दो ही चीज होती है, एक उसका वॉल होता है जिसको पेरिकार्प बोल रहे हैं, उसके अंदर सीड मिलेगी ना। तो पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, ठीक है। पेरिकार्प या तो ड्राई हो सकता है या फ्लैशी भी हो सकता है, ठीक है। Now, when pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer pericarp. अगर थिक और फ्लैशी होगा, ड्राई होगा, तब इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अगर ये थिक है तुम्हारा और फ्लैशी है, जैसे कि मैंगो के केस में मान लो थिक होता है और फ्लैशी होता है, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प और इनर एंडोकार्प में। मतलब कि जो तुम्हारा एक आउटर लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एपिकार्प, ठीक है, ये हो गया एपिकार्प। फिर इसके अंदर तुम्हारा एक इनर लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग मेसोकार्प, ठीक है, मेसोकार्प हो गया ये। और इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग एंडोकार्प बोलेंगे, जो कि अंदर का लेयर होगा, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स में पेरिकार्प को डिवाइड करते हैं, बट डिवीजन हर केस में नहीं करेंगे। डिवीजन तब होगा जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होगा, ठीक है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, ठीक है। मैंगो कोकोनट वगैरह में फ्रूट को क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड, ठीक है। अब देखो सुपीरियर ओवरीज, अभी मैंने क्या बताया, अगर ओवरी सुपीरियर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरी अगर हमारा सुपीरियर है तो उसको बोलेंगे हम हमारा ये हाइपोगाइनस होता है, ठीक है। मोनोकार्पिलरी मींस की सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है। क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, ठीक है। सी बात है, ओव्यूज सीडेड होता है ये, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो एक बार, ये देखो मैंगो और ये कोकोनट है, ये देखो मैंगो का जो आउटर लेयर है उसको हमने एपिकार्प बोला। ये अंदर का जो पल्प होता है जिसको बेसिकली पल्प बोलते हैं हम लोग, जिसको खाते हैं, वो हमारा मीजोकार्प हो गया, ठीक है। और जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि सीड है, उसको हम लोग क्या बोले, उसके कवरिंग को एंडोकार्प बोले, ठीक है। इन द सेम वे कोकोनट में देखो ये तुम्हारा मीजोकार्प हो गया। एपिकार्प इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है हमें क्योंकि कोकोनट में देखो इसके बाहर भी तो एक आउटर लेयरिंग होती है जो छिलके जैसी होती है, जिसको हम लोग रिमूव करते हैं तब ये निकलता है, तो वो एपिकार्प हो गया हमारा। फिर जो उसका शेल स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा मेसोकार्प हो गया, और अंदर का जो लेयर है जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको हम लोग एंडोकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोकोनट के बारे में बात, ठीक है। अब देखो इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, अब मिडिल फ्लैशी ईडेबल मीजोकार्प। देखो मैंगो में क्या हो रहा है, वेल डिफरेंशिएटेड एक आउटर थिन लेयर है जिसको कि एपिकार्प बोलते हैं। एपिकार्प क्या हो गया कि आम का वो जो छिलका होता है जिसको छील के हटाते हो, वो हमारा एपिकार्प हो गया। जो मिडिल फ्लैशी पार्ट है जिसको खाते हो, जिसको कि पल्प बोल रहे हो, मैंगो पल्प बोल रहे हो, वो तुम्हारा मीजोकार्प हो गया। और जो अंदर का एक स्टोनी हार्ड सरफेस है, जो आम का जो सीड होता है, जो गुठली होता है, वो हमारा एंडोकार्प हो गया, ठीक है। नाउ जो कोकोनट है हमारा, जो भी वो जिसको कि ड्रूप बोलते हैं, उसमें जो मीजोकार्प होता है तुम्हारा वो फाइबरस होता है, ठीक है। वो इनकी तरह फ्लैशी नहीं होता है तुम्हारा मैंगो की तरह, उसका मीजोकार्प जो होगा वो फाइबरस होगा, ठीक है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द फ्रूट। मूविंग ऑन टू द सीड, ठीक है। स्टडी ऑफ सीड बोलते हैं हम लोग स्पर्मोलॉजी, ठीक है। स्टडी सीड के स्टडी को हम लोग स्पर्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। द राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, ओव्यूल जो राइप हो जाता है उसी को सीड बोलते हैं, ठीक है।
देखो ओवरी था, ओवरी क्या बना दिया, ओवरी राइप करके बनाया तुम्हारा फ्रूट, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, तो ये ओव्यूल्स जब राइप हो जाएगा तो क्या बनाएगा, ओव्यूल्स राइप होकर के सीड बनाएगा, ठीक है। नाउ अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो, ठीक है। एक सीड किस चीज का बना होता है, वो सीड कोट का बना होता है और एम्ब्रियो का बना होता है, ठीक है। नाउ एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियल एक्सिस एंड कॉटिलेडॉन्स, ठीक है। एम्ब्रियो किस चीज का बना होता है, रेडिकल का, एक उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और कॉटिलेडॉन्स होगा, ठीक है। अब अगर कॉटिलेडॉन्स की बात करें तो कितना कॉटिलेडॉन्स है उसके बेसिस पे बात करें तो सीड्स दो टाइप के होते हैं, डाइकोटिलेडोनस सीड्स एंड मोनोकोटिलेडोनस सीड्स, ठीक है। डाइकॉट सीड्स और मोनोकॉट सीड्स होगा। नाम से ही समझ आ रहा है, डाइकॉट है यानी कि दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है, और मोनोकॉटिलेडॉन्स है तो सिंगल कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो डाइकॉट में क्या बोल रहा है, व्हेन सीड कंटेन्स टू कॉटिलेडॉन्स, जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया, देखो उनमें देखे भी होगे, तो अगर ग्राम बनाओगे तो ऐसा दो लेयर होता है, अगर ये बीच से डिवाइड करोगे तो ये टूट भी जाता है। सेम वे में पी में भी देखोगे कि अगर ब्रेक करते हो तो दो इक्वल हाफ्स में स्प्लिट कर जाता है। जो जो दो इक्वल हाफ्स में स्प्लिट करता है वो उसके दो अलग अलग कॉटिलेडॉन्स ही हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स में क्या होता है कि व्हेन सीड कंटेन्स वन कॉटिलेडॉन, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वीट हो गया, राइस हो गया, मेज वगैरह हो गया, उसके अंदर क्या होती है, एक ही कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होती है। अब अगर सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइकोटिलेडन सीड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो डाइकॉट्स का सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सीड इज सराउंडेड बाय वन और टू प्रोटेक्टिव कोट्स, सीड जो होता है तुम्हारा वो एक या दो प्रोटेक्टिव कोट से सराउंडेड होता है, या तो एक होगा या दो होगा, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टिव कोटिंग उसके ऊपर होगी ही होगी। तो जो आउटर सरफेस होता है उसको हम लोग टेस्टा बोलते हैं और इनर सरफेस को टेगमन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो सीड है उसका आउटर सरफेस है वो हमारा टेस्टा हो गया, और जो सीड का अंदर का सरफेस है उसको हमने बोला टेगमेंट, ठीक है। ये सब वर्ड्स याद रखना तुम लोग बस। अब एक और टर्म होती है हाइलम, ठीक है। हाइलम क्या हुआ, इट इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वेयर अटैच टू द फ्रूट, ठीक है। हाइलम क्या होता है कि जब एक सीड को देखोगे तो सीड के सरफेस पे एक ऐसा स्कार जैसा दिखेगा, वो स्कार कुछ और नहीं है, उस स्कार को ही हाइलम बोलते हैं। और वो स्कार क्यों होता है, क्योंकि जब सीड डेवलप हो रहा था तो वो उसी पार्ट से, वो इसी हाइलम से वो अटैच था तुम्हारा फ्रूट से, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो वो जो फ्रूट जिस पार्ट से अटैच होता है सीड के अंदर, वही स्कार रह जाती है सीड के ऊपर, जिसको कि हम लोग हाइलम बोलते हैं, ठीक है। नाउ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या होता है कि एक स्मॉल पोर होता है जो हाइलम के ऊपर होता है, ठीक है। बोथ आउटर एंड इनर कोट्स आर एब्सेंट, इसके अंदर क्या होता है कि आउटर और इनर कोट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हाइलम जहाँ स्कार है उसी के ऊपर एक स्मॉल ऐसा पोर दिखेगा जिसको कि हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। नाउ द पार्ट ऑफ सीड एक्सेप्ट सीड कोट इज कॉल्ड कर्नल, ठीक है। कर्नल किसको बोले हम लोग, सीड को ही बोलते हैं। सीड कोट के अलावा, यानी जो आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कोट है सीड का, उसके अलावा जो बाकी का पार्ट बचा उसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, ठीक है। नाउ सीड कोट इज कंपोज्ड ऑफ एम्ब्रियो विथ और विदाउट एंडोस्पर्म, ठीक है। या तो उसमें एंडोस्पर्म होगा या उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, ठीक है। नाउ embryo contains an embryonal axis with radical एंड प्लिम्यूल, ठीक है, एंड टू कैटिलेडॉन्स, ठीक है। इम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा जो कि बीच में प्रेजेंट होगा, और उसके अंदर क्या होता है, रेडिकल होता है और प्रिम्यूल होता है। रेडिकल जो होता है वो तुम्हारा डेवलप करके क्या बनाएगा, फ्यूचर रूट बना देगा, और प्लिम्यूल जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा शूट बना देगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, दो कॉटिलेडॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब समझो ऐसा कुछ सीड का स्ट्रक्चर है ना, ये सीड है, ये इसके दो डेवलप करके
तुम्हारा आउटर कवरिंग है, सीड कोट है। ये देखो ये हाइलम है। हाइलम क्या हो गया, तुम्हारा स्कार है, यही इसी पार्ट से के थ्रू सॉरी गाइस, इसी पार्ट के थ्रू तुम्हारा ये हाइलम स्कार होता है, जिसके थ्रू की तुम्हारा सीड जो है वो फ्रूट से अटैच। अब देखो ये हाइलम के जस्ट पास में देखो माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। माइक्रोपाइल क्या होता है तुम्हारा, माइक्रोपाइल होता है हमारा एक स्मॉल पोर होता है, प्रेजेंट होता है, जो सीड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, ये देखो दो कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो ये नीचे की तरफ रेडिकल प्रेजेंट है, जो बनाएगा तुम्हारा रूट, फ्यूचर में ये रूट बनाएगा। ऊपर की तरफ इसके प्लिम्यूल प्रेजेंट है, जो कि फ्यूचर शूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर तुम्हारा डाइकोटिलेडोनस सीड्स का। अब अगर इसमें देखोगे कुछ सीड्स में क्या होता है, अब दो बात समझो, एंडोस्पर्मस क्या होता है और नॉन एंडोस्पर्मस सीड क्या होता है। एंडोस्पर्मिक सीड किसको बोलेंगे हम लोग, और नॉन एंडोस्पर्मस सीड किसको बोलेंगे। तो कुछ सीड्स में क्या होता है, जैसे कि कैस्टर हो गया, ठीक है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनेगा, ठीक है। और वो क्या करता है कि फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो उसको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे, जिसमें कि एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि बीन हो गया, ग्राम पीस वगैरह, उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है मेच्योर सीड में। उस टाइप के सीड्स को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स बोलते हैं। और जिसके अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि कैस्टर वगैरह में होता है, उन सीड्स को हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मोनोकोटिलेडोनस सीड्स का अगर बात करते हैं हम लोग, तो मोनोकोटिलेडोनस सीड्स में क्या होता है, इन मोनोकॉट सीड्स द मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड रेडिकल इज कॉल्ड कॉलियोराइजा एंड अराउंड प्रिम्यूल इज कॉल्ड कॉलियोप्टल, ठीक है। इनका क्या होता है कि क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो इसका कवरिंग होगा, इसके अंदर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रेजेंट होती है रेडिकल और प्लिम्यूल के अराउंड, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो जो कवरिंग रेडिकल के अराउंड प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कॉलेराइजा बोलते हैं, और जो प्लिम्यूल के अराउंड प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कॉलियोप्टल बोलते हैं, ठीक है। Now, the outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called alluron layer, ठीक है। अब देखो एल्यूरॉन लेयर क्या होता है हमारा, कि एक आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म होती है, जो कि एम्ब्रियो को एक दो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये एक प्रोटीनिशियस लेयर होती है हमारी, ठीक है। नाउ द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इनमें क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है तुम्हारा, वो स्मॉल, जो एम्ब्रियो होता है हमारा वो स्मॉल होता है, और वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म के वन एंड पे एक ग्रूव में सिचुएटेड होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन। इसके अंदर क्या होता है, एक लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग स्कटलम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग स्कटलम बोलते हैं। एंड अ शॉर्ट एक्सेस विद अ प्लिम्यूल एंड रेडिकल, एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होगा जिसको स्कटलम बोलते हैं, और एक शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट होती है रेडिकल और प्रिम्यूल के साथ। देखो डायग्राम देखोगे तो अभी ये क्लियर होगा, ठीक है। देखो ये बेसिकली अगर देख पा रहे हो तो ये मेज का सीड है, ठीक है। अगर इसको देखोगे, इनकी स्ट्रक्चर को देखोगे, तो देखो ये इसका इम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये इसका एंडोस्पर्म है, ठीक है। देखो अगर इसको डिटेल में देखोगे तो ये देखो ये इनका सीड कोट है, ये आउटर लेयर दिख रहा है जो सीड कोट या तुम्हारा फ्रूट वॉल प्रेजेंट है। उसके अंदर आई टोल्ड यू कि आउटर कवरिंग जो होती है उससे और एम्ब्रियो को सेपरेट करता है एक प्रोटीनिशियस लेयर, जिसको हम लोग एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या करता है कि जो आउटर सीड कोट है यानी फ्रूट वॉल है, उससे एम्ब्रियो को सेपरेट करता है। तो ये बीच में जो ये लाइन लाइन स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तुम्हारा है
एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ये तुम्हारा एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है, एंडोस्पर्म हो गया। अब देखो यहाँ कॉलेराइजा है ये, और ये लैडिकल है, ठीक है। कॉलेराइजा क्या बताया था मैंने कि कॉलेराइजा जो होता है वो कवरिंग अराउंड रेडिकल होती है, ठीक है। तो ये देखो ये कॉलेराइजा हो गई, ये क्या, ये तुम्हारा रेडिकल है, ठीक है। इसके अराउंड देखो ये जो कवरिंग है इसको हम लोगों ने कॉलेराइजा बोला, ठीक है। अब ये तुम्हारा प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल के अराउंड की कवरिंग को हमने कॉलेप्टल बोला था, तो ये है हमारा कॉलेप्टल, ठीक है। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है तुम्हारा मोनोकोटिलेडोनस सीड्स का, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फ्लावर्स को डिवाइड कैसे कैसे करते हैं हम लोग, तो वो बेसिकली आता है हमारा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, जिसमें कि हम लोग उनके हैबिटेट के बेसिस पे, उसके पोजीशन नंबर्स के बेसिस पे फ्लावर्स को डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसका तुम्हारा सिंबल्स यूज करके एक फ्लोरल फॉर्मूला रेडी करते हैं, एक फ्लोरल डायग्राम भी होता है वो रेडी करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सोलेनेसी हो गई तुम्हारी, लीलियसी हो गई, फेबेसी हो गई, ठीक है। तो अभी तक एनी डाउट दीपिका मालिनी, फिर से मैं पूछ रही हूँ किसी टर्म में कोई डाउट है? आज जाकर के गाइस एटलीस्ट रिवाइज द टॉपिक्स थॉरोली, ठीक है, ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो टर्म्स ही नहीं समझ में आएगा, और जब तक टर्म्स नहीं समझ आएगा तब तक इफ आई एम सेइंग एनीथिंग उसको कैचअप नहीं कर पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मानली, डू यू हैव एनी डाउट? Yes, Malini, what? Malini, do you have any doubt? Okay, Malini. Okay, I'll upload the notes. Okay, just go through it, the both of you. Okay. Okay, guys. Thank you for joining. See you all tomorrow.